स्पून फीडिंग बाय W.R. इंच। इसके सबसे पहले इस ऐसे के 5 पॉइंट्स हैं। मीनिंग, इसमें राइटर क्रिटिसाइज़ कर रहा है मेहनत ना करने को, और मतलब पकी पकाई देख खाने को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। डिपेंडेंस, कि हम लोग किस तरीके से मशीन्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर मशीन्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। जैसे पहले हम लोग खुद लिखते थे, उसके बाद अब टाइप राइटर, फिर अब कंप्यूटर आ गया, हम लोग डिपेंड हो रहे हैं। क्रिएटिविटी लॉस, कि हमारे सोचने की और कुछ करने की सलाहियत ख़त्म होती जा रही है। ओल्ड वर्सेस न्यू, कि पुराने टाइम में इंसान क्या करता था और आज के टाइम में क्या कर रहा है। पुराने टाइम में इंसान वॉक करता था, जिस तरीके से उसकी एक सेहत बनती रहती थी, जबकि अब इंसान बाइक पे या साइकिल पे या गाड़ी पे सफ़र करते हैं। सेल्फ लर्निंग, अब एआई का दौर जिस तरीके से आ गया, ख़ुद सीखने की सलाहियत ख़त्म होती जा रही है और हम ख़ुद कुछ भी नहीं सीख रहे, जो पूछना है बस एआई से पूछना है। ये इसके ऐसे के बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं। स्पून फीडिंग के कुछ ज़रूरी क्वेश्चन आंसर्स और लाहौर बोर्ड के लिहाज से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनको मैं कहूँगा। व्हाट डज नेचर डू विद द फैकल्टी नॉट यूज्ड? What is the difference between early and modern prose? What is the opinion of the writer about modern prose? इनका आंसर है इन स्पून फीडिंग W.R. इंच सेज। स्पून फीडिंग ऐसे के अंदर राइटर कहता है कि अनयूज टैलेंट्स वीकन्स ओवर टाइम। ऐसी सलाहियतें जो इस्तेमाल में नहीं लाई जाती वो टाइम के साथ साथ कमज़ोर हो रही हैं। ही कंपेयर्स ओल्ड प्रोज विच मेड रीडर थिंक डीपली टू मॉडर्न प्रोज विच इज़ ईजियर एंड लेस डिमांडिंग। उसने पुरानी प्रोज के साथ नई प्रोज को कंपेयर किया है और कहता है कि किस तरीके से पुरानी प्रोज अपने रीडर्स को गहरा सोचने पे मजबूर करती थी, जबकि जो अब वाली प्रोज हैं वो तो इंतहाई आसान और इतनी उनमें मुश्किल ही नहीं है, लेस डिमांडिंग, और उनकी इतनी मांग ही नहीं है। दिस शो हाउ बोथ राइटिंग एंड एजुकेशन हैव बिकम सिंपलर एंड लेस चैलेंजिंग, कि किस तरीके से लिखना और एजुकेशन, तालीम आसान और लेस चैलेंजिंग, मतलब कम मुकाबले वाली हो गई है कि उनमें इतनी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डू वी इन्वेंट न्यू मशीन्स एवरी ईयर? हाउ डज मशीन एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन फैकल्टीज? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वेंटिंग न्यू मशीन्स या इन्वेंटिंग मशीन्स एवरी ईयर? इन स्पून फीडिंग W.R. इंच सेज वी इन्वेंट न्यू मशीन्स टू मेक आवर लाइफ ईजियर। हम नई मशीनें बनाते हैं अपनी लाइफ को आसान करने के लिए, बट रिलाइंग ऑन दैम वीकन्स आवर थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, कि उनके ऊपर हमारा मुस्तकिल उनके ऊपर रिलाई करना हमारे सोचने और क्रिएटिविटी, मतलब सोचने और सीखने की, नई नई चीज़ें सीखने को कमज़ोर कर रहा है। दिस constant use of machines can make us less mentally active and slow down our personal growth, कि मशीन्स के ऊपर इस तरीके से मुस्तकिल रिलाई करने से हमारा दिमाग कम एक्टिव होगा और हमारी जो ग्रोथ है सोचने की, लिखने की, या हमारा IQ है वो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। हाउ डज द इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप राइटर्स इनटू स्कूल इफेक्ट ऑन द कमिंग जनरेशन? इन स्पून फीडिंग W.R. इंच सेज that typewriters in school made students depend on machine, के typewriters स्टूडेंट्स को मशीन्स पे डिपेंड करते हैं, which reduce their ability to think and write creativity, जो उनको सोचने और नई नई चीज़ें सोचने और लिखने से उनकी ये जो सलाहियत है उसको कमज़ोर करती है। दिस वीकन देयर मेंटल स्किल्स एंड अफेक्ट द फ्यूचर जनरेशन, जो इनकी दिमागी सलाहियतों को कमज़ोर करती और ये आने वाली जितनी भी नस्लें हैं उनके लिए उनको इफ़ेक्ट करेगी या उनके लिए सही चीज़ नहीं है।